हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, हम लोग आईटीआई फिटर की सेकेंड ईयर की क्लास कर रहे थे और ये क्लास 4 है जो कि हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक बात बता दूं, यदि आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले आईटीआई के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप सक्सेस करियर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाले समय में सिर्फ मात्र आपको 99 रुपये में यहाँ कोर्स अवेलेबल है। अगर आप आएंगे यहाँ पे तो बहुत ढेर सारे कोर्स अवेलेबल हो चुके हैं, आप अपनी आईटीआई की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही कम फीस में आप अपनी तैयारी अच्छा कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड ईयर की जो क्लास है मैं आप लोग ले रहा हूं, ये बिल्कुल फ्री है, जो कि यूट्यूब पे है। आप अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये जो सेकेंड ईयर की क्लास है इसमें टोटल 507 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी कि सभी को मैंने इंक्लूड करके बनाया हुआ है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग अगर सीबीटी एग्जाम में 90% से प्लस, यानी कि 95%, 92% ऐसे आप अगर लाना चाहते हैं, यानी कि 100% अपने एग्जाम में पास होना चाहते हैं अच्छे परसेंट से, तो आप वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी देख जाइए। जितनी भी क्लासें मैंने आप लोगों को करा दिया उन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ में यदि आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने ये क्लास 4 है, तो हम 90 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को करा दिया था। अब 91 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है 230 डिग्री तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। तो जो कटिंग टूल है वो 230 डिग्री तक गर्म करके कटिंग टूल टेम्पर्ड किया जाता है, वो होता है टर्निंग टूल। ठीक है, टर्निंग टूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है? टर्निंग टूल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर आपको भी आंसर पता होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। आपको बताना है नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया से क्या होती है। तो देखिए, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया एक प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का, जिसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव किया जाता है। स्ट्रेट एंड स्ट्रेन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू रिमूव द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियरिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। Which his treatment process is increase the wear resistance of steel। तो देखिए, स्टील की जो वियरिंग रेजिस्टेंस क्या होता है कि मतलब स्टील जो है वो घिसावट ना हो, ठीक है, कटिंग के दौरान। तो उसे हम लोग क्या बनाते हैं, कोई भी चीज हार्ड रहेगा तो वो वियर नहीं करेगा, यानी कि वो घिसावट पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीट ट्रीटमेंट की वो प्रोसेस जो स्टील में दी जाती है वो क्या है? हार्डनिंग, यानी कि उसे हार्ड कर दिया जाता है जिससे कि वो वियर रेजिस्टेंस को बढ़ा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 94 नंबर, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दिया है एनिलिंग का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनिलिंग। एनिलिंग किस लिए की जाती है? तो एनिलिंग की जाती है स्टील को नरम करने के लिए, टू सॉफ्ट द स्टील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है वाई स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है। वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विद कॉलर। ठीक है, तो कॉलर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा ना, ये कार्य की सतह को सुरक्षित करता है, इसलिए कहीं भी कॉलर को लगा दिया जाता है। कभी कभी कॉलर क्या करता है कि ये लॉक का भी काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोटेक्ट वर्क सरफेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। ठीक है, टेपर प्लग गेज जो है उसका उद्देश्य पूछा है। तो टेपर जो प्लग गेज होता है, टेपर जगह पे क्या करता है? टेपर जगह पर जो होल है उसके छेद की जांच करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करता है। चेक टेपर होल विद परफेक्ट फिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एडजस्टेबल रिंग गैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, एडजस्टेबल रिंग गेज में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप। ठीक है, तो जो रिंग लैप है उसमें स्लॉट इसलिए दी जाती है कि लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। ठीक है, दिया है कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होती है और महंगा होता है। विच एब्रेसिव हैज एक्सलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला टर्म थोड़ा देखेंगे। वाई एब्रेसिव हैज एक्सलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव।
देखिए यहाँ पे नहीं बोला है, जो कि हिंदी वर्जन में गलत दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा अपघर्षण में उत्कृष्ट कटाई गुण और महंगा होता है, तो महंगा होगा तो उसकी कटाई भी क्या होगी, बहुत एक्सलेंट होगी, तो वो होता है बोरान कार्बाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैपिंग क्या है, ठीक है, व्हाट इज लैपिंग। तो लैपिंग इस तरह समझिए ना कि यह एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन बाद में किया जाता है फिनिशिंग देने के लिए, तो ये एक क्या है, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर के आपके सामने दिया है, इस लैप टूल का नाम बताइए। यहाँ पे एक लैप टूल दिखाया गया है, ये लैप टूल किस प्रकार का है, तो ये बूस लैप है और स्प्लिट टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बूस लैप है। किस टाइप का है ये, तो स्प्लिट टाइप का है। किस टाइप का है, स्प्लिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्प्लिट बूस लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर दिया है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है। तो लीड पूछा है, लीड इक्वल टू याद रखिएगा मल्टी थ्रेड के लिए, तो यहाँ पे पिच इनटू नंबर ऑफ थ्रेड, नंबर ऑफ स्टार्ट्स, ठीक है, यानी कि पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट, जैसे एक लीड आगे बढ़ेगा यानी कि पिच में जो स्टार्ट की संख्या होगी 1 होगी, फिर पिच में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लीड निकल कर आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड जानेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा, पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। यहाँ पे किस प्रकार का स्क्रू दिखाया गया है, इस प्रकार ये स्क्रू आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, ये किस टाइप का है ये आपको बताना है। तो ये देखिए ग्रब स्क्रू है, विभिन्न तरह के स्क्रू होती हैं जो कि आप लोगों को यहाँ फिगर में मैं दिखा लिया हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक को पढ़िएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है और इसमें भी आपका पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है इस नट का नाम क्या है। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं, इसे इस प्रकार के नट को हम लोग कैसल नट बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, देखिए इस नट का नाम, यहाँ पे देखिए ये क्या है, किस टाइप का दिखाया गया, तो ये देखेंगे तो ये हेक्सागोनल है। यहाँ से देखिए इस प्रकार इसका ये हेक्सागोनल टाइप का बनाया हुआ है, हेक्सागोनल, ठीक है। और हेक्सागोनल और ये वेल्ड नट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल वेल्ड नट। ये टॉप व्यू दिखाया गया है और ये बॉटम व्यू दिखाया गया है ना, मतलब नीचे से देखने में ऐसा दिखता है। तो याद रखिएगा हेक्सल वेल्ड नट। आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप विश्वास के साथ पढ़ जाइए। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि आप बिल्कुल 100% तैयारी करके जाएंगे मेरे चैनल से, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, इस रिंच का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है ये किस प्रकार का, तो यहाँ पे देखेंगे ये हुक टाइप का बनाया गया है, जिसमें हुक को फंसाकर नट को क्या खोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुक स्पैनर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है यहाँ पे देखिए स्क्रू का प्रकार क्या है, ये स्क्रू दिखाया गया है, ये किस प्रकार का स्क्रू है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके टॉप पर कैसा बना हुआ है, ये कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है, हेक्सागोनल टाइप का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, ये हेक्सागोनल बना हुआ है। फिर इसके कहाँ पे बना है हेक्सागोनल, ये हेड पे बना है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए आपको फिगर दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे पिलर फाइल जो है इसके फेस पर और एज पर क्या है, ये चौड़ाई में आयताकार है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है किस फाइल में फेस पर डबल कट, और सॉरी यहाँ पे आ जाइए, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होता है। तो देखिए चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है, तो ये कौन सा है, पिलर फाइल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिलर फाइल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिलर फाइल क्या है, ए यूजुअली डबल कट फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन, यानी कि जिसमें डबल कट होता है और ये सेक्शन जो होती है उसका रेक्टेंगुलर होता है, पैरेलल इन विथ वन सेफ एज, ठीक है। इसका जो किनारा होता है क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। ये किनारा होता है, ये दोनों क्या है, समांतर एक दूसरे के। एंड टेपर इन थिकनेस फ्रॉम द मिडल बॉटम वे एंड दैट इज स्पेशली सुटेबल फॉर नैरो वर्क। ये किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, नैरो यानी कि संकरा कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होता है। देखिए ये जो फाइल मान के चलिए यहाँ पे जो दिखाया गया है, इस पे फेस पे डबल कट,
ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार कट रहेगा, ये डबल कट है, और किनारों पे यानी कि ये सिंगल सिंगल कट एक साइड में रहेगा, वो किस प्रकार का फाइल बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो होता है वार्डनिंग फाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम बताना है। तो ये कैसा है, ये स्विस पैटर्न पे बनाया हुआ है, तो ये स्विस पैटर्न फाइल कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस गेज का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। सबसे पहले इस गेज को देखिए, इसमें क्या कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है। क्या कटा हुआ है, थ्रेड ऐसे ऐसे कटा हुआ है, और ये थ्रेड रिंग है, ठीक है। तो ये थ्रेड रिंग गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रेड प्लग गेज से देखिए, यहाँ पे थ्रेड रिंग गेज जो है, इससे हम लोग क्या करते हैं, बाहरी थ्रेड को नापते हैं ना, बाहरी थ्रेड को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो प्लग गेज होता है, प्लग गेज वो आंतरिक थ्रेड को चेक करने के लिए होता है, दोनों में डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस गेज का नाम क्या है। तो देखिए ये जो गेज दिखाया गया है ये है स्नैप गेज। क्या है, स्नैप गेज। इसमें एक जो सिरा होता है ना, ये वाला नो गो होता है, नो गो, और ये क्या होता है, गो सिरा होता है, ठीक है। एक गो सिरा होता है, एक नो गो सिरा होता है। गो सिरे में देखिए स्नैप गेज से करते क्या है, ये किसी भी बाहरी व्यास या बाहरी माप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पूछा किस प्रकार का गेज है, तो ये स्नैप गेज है। तरह तरह के स्नैप गेज मैं आप लोगों को आगे दिखाया था, ठीक है, आगे भी देख लीजिए। अगर स्नैप गेज में आप लोगों को इधर नहीं है, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को गेज के सारे तरीकों को बताया है। आपने अगर सीरियल वाइज देखा होगा तो आपको मैंने फिगर से समझाया था तरह तरह के गेजेस को। चलिए आगे देखते हैं। दिया है ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ड्रिल गेज नामी है, गेज का मतलब ही समझ लीजिए, यह एक मापन टूल होता है, ठीक है, चेकिंग टूल होता है, चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ड्रिल गेज बोल रहा है, तो यानी कि ड्रिल से हम लोग क्या बनाएंगे, छिद्र बनाएंगे। और ड्रिल गेज का मतलब ये होता है कि ड्रिल से जो छिद्र बनाया है उसको जांचने के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिल के व्यास की जांचने के लिए या ड्रिल की लंबाई जांचने के लिए, ये नहीं होगा, ड्रिल की कटिंग एंगल जांच करने के लिए या लिप्स को एंगल को। तो यहाँ देखिए चेक द डायमीटर ऑफ ड्रिल, यानी कि ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए, जो छिद्र है उसके व्यास को चेक करने के लिए हम लोग ड्रिल गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। दिया है कि चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम। यहाँ पे देखिए मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे इसके दो रोलर यहाँ पे दिखाया गया है। इसके केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने सीरियल वाइज वीडियो को देखा होगा ना, तो आपको पूरी ये क्वेश्चन समझ में आएगी। तो इसलिए आप ना क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, आप लोग सीरियल 1 नंबर से देखिएगा, लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखें यहाँ पे चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताना है। व्हाट इज द मार्क एज एक्स। यहाँ पे एक्स दिखाया गया, ये किसको डिनोट करता है, आपको भी पता है कि ये हाइट को डिनोट कर रहा है। यहाँ से देखिए दो रोलर है ना, इनके केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो हाइट ऑफ ये क्या है, स्लिप गेज है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है इस गेज का नाम बताना है। यहाँ पे एक इस गेजेस दिखाई गई हैं, इस गेज का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। सबसे पहले देखिए ये क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये सेंटर गेज है, सेंटर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 116 नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इस गेज का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए थ्रेड कटे होते हैं। क्या कटा हुआ है, चूड़ी टाइप का कटा हुआ है, यानी कि ये क्या करेगा, पिच को ज्ञात करेगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे आ जाइए, स्क्रू पिच गेज, ये क्या है, स्क्रू पिच गेज है, क्योंकि यहाँ पे पिच कटी हुई है और जो भी थ्रेड कटे होते हैं उसकी पिच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस पे ना माप दिए रहते हैं, जितने भी ये क्या होता है, प्लेट होती है सेट में, इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, जिस नंबर पे होगा ना वो आपका क्या बताएगा, उसका माप बताएगा पिच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखे थे स्नैप गेज, ये इस स्नैप गेज वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, ये स्नैप गेज हो गया। तो सबसे पहले स्नैप देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो बाकी सबको काट दीजिए क्योंकि आपने फिगर से ही समझ लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर से फिगर दिखाया गया था, ये चीज़ आप लोगों को 3D डायग्राम में दिखाया गया है, तो स्नैप गेज वाला ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इस स्नैप गेज में ना यहाँ पे एनविल लगा हुआ है, तो ये एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्नैप गेज देखिए आकृति में सी आकार का रहता है। कैसा होता है? सी आकार का रहता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, जो कि क्या करता है? बाहरी माप को, बाहरी व्यास को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है? इस गेज में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें डबल एंडेड प्लग गेज बनाया गया है। यहाँ पे देखिए डबल एंडेड प्लग गेज। प्लग गेज का कार्य क्या होता है? आंतरिक व्यास को नापना, आंतरिक चूड़ियों को नापना। अगर मान लीजिए कि थ्रेड प्लग गेज है तो आंतरिक क्या करेगा? चूड़ियों को नापेगा। ये प्लग गेज है तो ये आंतरिक क्या करेगा? व्यास को नापेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल एंड पे क्या दिखाया गया? प्लग दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एक्स के रूप में क्या है? यहाँ पे एक्स के रूप में दिखाया गया है। सबसे पहले देखेंगे ये किस प्रकार का गेज है। ये सबसे पहले तो प्लग गेज है, कहीं पे हम लोग लगाकर इसको चेक करेंगे व्यास को या इंटरनल थ्रेड को, तो ये प्रोग्रेसिव टाइप का दिखाया गया। देखिए ये थोड़ा कम है, उससे ज़्यादा है और ये उससे ज़्यादा है, तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो साइड दिखाया गया है। ये गो साइड है और ये नो गो साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह गेज क्या है? व्हाट इज द गेज? सबसे पहले इस गेज को पहचानिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसे आकृति बनाया गया है? ये टेपर की आकृति बनाया गया है ना, टेपर आकृति। तो स्नैप गेज तो नहीं होगा। प्रोग्रेसिव प्लग गेज आपने पीछे देखा, ये इस टाइप का था। ठीक है, दूसरा आ जाइए टेपर रिंग गेज। देखिए यहाँ पे ये क्या है? टेपर आकृति का है, तो ये टेपर रिंग गेज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी, रिंग गेज नहीं है, ये टेपर प्लग गेज है, क्योंकि प्लग के रूप में कहीं पे हम ना इसे लगाकर चेक करते हैं व्यास को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रिंग गेज में क्या होता है? टेपर आकृति में रिंग गेज का मतलब है थ्रेड को नापेगा। ये किसको नापेगा? चूड़ियों को नापेगा। रिंग गेज जहां भी होगा ना तो याद रखिएगा वो किसको नापेगा? चूड़ियों को नापेगा। और यहाँ पे टेपर प्लग गेज है तो प्लग गेज का मतलब होता है ये व्यास को नापेगा। दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेपर प्लग गेज ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है। चलिए 120 नंबर तक हम लोग रखते हैं क्लास 4 में। आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्लासें लंबी ना हो, आप लोग डेली क्लासें देखिए। टोटल 507 की सीरीज चल रही है ना, तो 30-30 क्वेश्चन एक वीडियो में हो रहा है। तो अगर आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकने 3, ठीक है, 2 बचेगा, फिर 3 6 18। ठीक है, लगभग 16 से 17 वीडियो में आपकी ये क्लासें कंप्लीट होगी। जैसे ही क्लासें कंप्लीट हो जाएगी ना तो एक मैराथन क्लास इन 507 सीरीज का मैं दे दूंगा। ठीक है, 507 आपको क्या करना है? सभी 1 से लेकर 17 तक के वीडियो को देख जाइएगा। उसके बाद एग्जाम से पहले मैराथन क्लास में आप लोगों को दे दूंगा, जो कि ये फटाफट रिवीजन रहेगा 507 क्वेश्चन का, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्ट की मतलब आप एक बार पहले पढ़ लेंगे और एग्जाम से पहले एक बार मैराथन देख लेंगे। आप यकीन मानिए फिटर में 100% आप लेकर आएंगे। बस इतना कर लीजिए, विश्वास के साथ आप पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करके बनाया गया है। जब आपका एग्जाम होगा ना उस टाइम लगेगा कि हाँ आपने बिल्कुल अच्छा पढ़ाई किया है। ठीक है, तो एक विश्वास के साथ आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और देखिए ITI वालों के लिए कोर्सेज वगैरह बना दी गई हैं। आप अगर अभी से ज्वाइन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। टेस्ट वगैरह भी बनाई गई हैं जो कि आपको सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग ना क्या करिए कि बस सक्सेस कैरियर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब तैयारी सभी की एक ही जगह पे आप लोग तैयारी कर पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय हिंद।